नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर कृपा हो। आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सदा के लिए भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र ये केवल 5 या 6 अक्षर नहीं, ये मंत्र हमको सीधे सीधे भगवान भोलेनाथ से जोड़ता है। नमः शिवाय जिसका अर्थ होता है कि मैं भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करता हूं। इसमें हमने ओम लगा दिया तो ये मंत्र काफी शक्तिशाली हो गया। अब इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाए, इस मंत्र से कैसे भगवान भोलेनाथ की कृपा ली जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए और इस मंत्र के जरिए हम दीन दुखियों की सहायता कैसे कर सकते हैं, कैसे उनके हम रोग रगड़े भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद जानकारी वाली है। वीडियो आप पूरा देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तब ही बोल रहा हूं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल की घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे, क्योंकि हमारी चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी देवी देवताओं से संबंधित और नए नए साधकों की सहायता के लिए जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जब भी जाप करने बैठे तो सबसे बेहतर दिन या तो सोमवार या 13, कोई सी भी 13 हो, या 14 वो वाली जो अमावस्या से एक दिन पहले आती है। इन दिन आप भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करने बैठ सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक दिन पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना हो। मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को आप जो भी जैसे भी पूजा करते हो उनकी पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए। उस पूजा अर्चना करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ को जल जरूर चढ़ाएं। जल में थोड़ा सा कुछ ना कुछ, चाहे बेशक 4 चीनी के दाने हो या मिश्री का एक ढली हो, कुछ भी थोड़ा सा भी मीठा हो, चाहे बर्फी का ही एक टुकड़ा हो, मिष्ठान का ही, वो जरूर भगवान को चढ़ाएं। और दोस्तों, भगवान को चढ़ाने के बाद वहां पर बैठकर भगवान जी की ठीक ढंग से अच्छी प्रकार से पूजा करने के बाद कम से कम एक माला रुद्राक्ष की ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करें। 10 मिनट वहीं पर बैठे और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, भगवान भोलेनाथ, मैं आपके इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूं। इस मंत्र से मैं सदा जग का कल्याण करूंगा, उद्धार करूंगा। मुझे शक्ति दीजिए, ये मंत्र मैं सिद्ध कर सकूं। और दोस्तों, आपको सीधे अपने घर आना है। एक नियम मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप मंदिर कभी भी जाते हो तो मंदिर जाने के बाद कहीं भी नहीं जाना होता है, मंदिर से सीधे घर आना होता है। सोचे किसी रिश्तेदार का घर बीच रास्ते में मुझसे मिलता चलूं तो कभी, क्योंकि उस समय कुछ शक्ति आपके साथ जुड़ी होती है और जहां पे आप गए, जहां पर आप बैठे, वो शक्ति वहीं बैठी होगी। इसलिए बेहतर है कि आप अपने सीधे घर आए, वो शक्ति सीधी आपके साथ आपके घर में प्रवेश करेगी। दोस्तों, उसके बाद आपको अगली सुबह 3-3:30 बजे जागना है। अपने नहीं जाग सकते हैं आप तो अपने मोबाइल में, घड़ी में अलार्म लगा दीजिए और सुबह नहा लीजिए। अपने नित्य क्रम से पहले फ्रेश हो और पहले स्नान कर लीजिए। यदि आप कहीं ठंडे इलाके में रहते हैं जहां नहाना नहीं हो पाता है, पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहां नहाना नहीं हो पाता है, तो दोस्तों अच्छी प्रकार से हाथ मुंह धो लीजिए और हाथ मुंह धोकर भगवान भोलेनाथ के जो भी आपका स्थान हो पूजा का, वहां पर आए। भगवान भोलेनाथ की यदि आपके पास शिवलिंग है तो उनकी सफाई करें, पूजा स्थान की सफाई करें अच्छी प्रकार से। एक आसन, कुशाका या ऊन का एक आसन, और शिवलिंगी को जल से ऐसे करके जल अर्पण करें। गंगा जल हो तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद दोस्तों, अगर गंगा जल नहीं है तो आप सादा जल ले लीजिए और उनको जहां थी वहीं पर उनको स्थापित कर दें। घर के पूजा स्थान पर मंदिर को अच्छे से सजाकर देसी घी का आप दीपक जलाएं। देसी घी का दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर भगवान भोलेनाथ को याद करें। सबसे पहले अपने पंचदेव
भगवान श्री हरि, भगवान भोलेनाथ, माता दुर्गा, सूर्य नारायण भगवान, गणेश भगवान, इन 5 देवों को आप सबसे पहले याद करें। याद करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करें कि मैं भगवान भोलेनाथ के मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर आप अपने पितरों को याद कीजिए, एकदम ध्यान दीजिए, या जो आपके पूर्वज हैं, पितर हैं, उनको जरूर याद कीजिए, क्योंकि जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे आप संसार की कोई सी भी साधना सिद्ध कर नहीं सकते। उनको याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे मेरे पितरों मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप जैसे भी बोलते हो, लेकिन उनसे इतना जरूर बोले कि मैं भगवान भोलेनाथ की इस मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूं और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मंत्र सिद्ध हो। दोस्तों, इसके बाद आपको एक माला, यदि आपने गुरु बनाए तो ठीक है, नहीं गुरु बनाए हैं तो गणेश भगवान की एक माला, ओम गणेशाय नमः, एक माला में 108 मन के होते हैं, तो 108 बार ये मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 माला जाप करना। एक माला में 108 मन के होते हैं, ठीक है, तो आपको 11 माला जाप करनी है। और माला जाप करते समय आपको विशेष ध्यान देना है, जो बीच में बड़ा मन का होता है या सुमेरु होता है, जहां पे माला का एंड होता है, वो आपको पार नहीं करना, वहीं से माला फिर उलट देनी। और ये 11 माला जाप करने के बाद उस माला को आप गले में धारण कर लेंगे। कम से कम 10 मिनट भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए। यहां आज्ञा चक्र एकदम आप ध्यान कीजिए। यदि आपका ध्यान नहीं लगे तो बिल्कुल शांत मन से आप अपने जो सांस है आ जा रही हो, आप अपनी नाभि पे ध्यान लगाइए। नाभि उठ रही है, बैठ रही है, सांसों की आवाज सुनिए। ये आपका ध्यान लगाने में मदद करेंगे। 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, जैसे आपके कर्म होंगे। दोस्तों, यदि बुरा मत मानिएगा, यदि आपके कर्म अच्छे हुए तो आपका ध्यान जल्दी लगेगा। आपके कर्म यदि इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में यदि कुछ आपने कर्म किए होंगे तो ध्यान देर से लगेगा, लेकिन ध्यान लगेगा। दोस्तों, ये सब करते रहना है। इस दौरान जितने भी सोमवार पड़े, आपको मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर जाना है और शाम के समय आपको एक कपूर लेना है। कपूर के ऊपर 2 लौंग रखनी है और लौंग को हाथ में रख के भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हुए मन में बोले, भगवान मेरी ओर से ये लौंग कपूर आपके लिए है, इनको स्वीकार करके मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपके मंत्र को सिद्ध कर सकूं और मेरे मंत्र को सिद्ध कीजिए। ऐसे करके मिट्टी के एक सकोरे में उस कपूर को, लौंग को जला देना है। और जब वो जल रही हो उसी समय आपको अपने मंत्र की सिद्धि करनी है। ये आपको प्रत्येक सोमवार को करना है। दोस्तों, 41 दिन की ये साधना है। 41 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके कुछ जैसे सिद्ध होगा तो इसके संकेत हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यदि 41 दिन में आपका मन नहीं लगा, किसी कारणवश टूट गया, सबसे पहले तो टूटना नहीं है। आप कहीं भी हो, कहीं भी एक माला अपने साथ रख लीजिए। यदि आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, समय पर नहीं हो पाए, तो जहां आप बैठे हो वहीं पे माला जाप शुरू कर दीजिए। आसपास में कोई मंदिर देख लीजिए, वहां चले जाइए। दोस्तों, यदि 41 दिन में भी आपको मंत्र सिद्ध नहीं होता है, मेरी इतनी गारंटी, आपको अनुभूति होना शुरू हो गई होगी। अब तक आपको संकेत मिलने शुरू हो गए होंगे। मैं संकेत की वीडियो अगली बार बनाऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन संक्षेप में इतना समझिए कि यदि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है तो कुछ कर्म हमारे इस जन्म के नहीं तो पूर्व जन्म के आ रहे हैं। इस साधना को आप आगे अनवरत जारी रखिए। साधना रोकनी नहीं है, क्योंकि यदि आप साधना रोक दोगे तो जितनी मेहनत आपने करी है अब तक, उससे 4 गुनी 6 गुनी करनी पड़ेगी। और एक सावधानी, यदि साधना के दौरान आपको कोई से भी कैसे भी अनुभव हो रहे हो, चाहे आपको रात में सपने आ रहे हो भगवान भोलेनाथ के, चाहे आपके शरीर में कंपन सा हो रहा हो, ये किसी को भी नहीं बताने हैं। आप सोचो डर जाओ और डरने के बाद किसी भगत से आने पे चले जाओ, तो वो पता है क्या करेंगे,
वो समझ जाएंगे अपनी भक्ति से कि आपके पास कोई साधना है। और आपको दर्द भी हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो सकता है, तो वो समझ जाएंगे कि आपके ऊपर कोई साधना है और वो आपके ऊपर हाथ रखेंगे और आपकी साधना को वो खींच लेंगे। किसी भगत सियानी के पास नहीं जाना है, क्योंकि साधना भगवान की कर रहे हैं, किसी शैतान की नहीं कर रहे हैं। ईश्वर कभी भी नुकसान नहीं करते, इस बात को ध्यान दीजिए। बस आपको संक्षेप में इतना ही बताना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव या जय बाबा अमर सिंह पवन की, यदि आप कोई साधना कर रहे हैं तो आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है और कौन से संकेत आपको मिले, वो चीज जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय भगवान भोलेनाथ।